हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 8 ऑफ शैशकुट 30। सो आज हम डिस्कस करेंगे टू बेस्ट नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स। ओके, क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे ऑफ इवेंट्स वेयर इवेंट्स ऑफ आई स्टार्ट टाइम एंड टाइम या वैल्यू ऑफ आई। ओके, द ith इवेंट स्टार्ट्स एट स्टार्ट टाइम एंड एंड्स एट एंड टाइम एंड इफ यू अटेंड दिस इवेंट यू विल रिसीव अ वैल्यू आई। ठीक है, यू कैन चूज एट मोस्ट two non-overlapping events to attend such that the sum of their value is maximized. Return this maximum sum. Note that the start time and end time is inclusive, that is, you cannot attend two events where one of them start and other ends at the same time. More specifically, if you attend an event with end time t, the next event must start at or after t plus 1. देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपके कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं, इवेंट्स की लेंथ जो है 2 से लेकर 10 पावर 5 तक होगी, इवेंट्स ऑफ आई की लेंथ 3 होगी, स्टार्ट टाइम एंड टाइम ये दोनों आपके 1 से लेकर 10 पावर 9 की रेंज में होंगे, जहाँ एंड टाइम आपका स्टार्ट टाइम से या तो बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई ये आपका 1 से लेकर 10 पावर 6 तक होगा। ग्रेट। ओके, सो इनपुट में आपको एक एरे गिवन है। ठीक है, ये इवेंट्स एरे है, यहाँ पे हर एक इंडेक्स एक इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 672, 6 आपका स्टार्ट टाइम है, 7 आपका एंड टाइम है और 2 आपकी वैल्यू है। मतलब इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आपको ये टाइम इंटरवल पे अवेलेबल होना पड़ेगा और इतनी वैल्यू आपको मिलेगी, आपको नहीं देनी, आपको मिलेगी। ठीक है, ना हमारा टास्क क्या है कि हमें इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। अगर आप एक से ज़्यादा इवेंट अटेंड कर रहे हो तो ये वैल्यू ऐड अप हो जाएगी, बट यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है कि आप मैक्सिमम 2 इवेंट्स अटेंड कर सकते हो और वो दोनों इवेंट्स ऑब्वियसली क्या होने चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि एक टाइम पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक टाइम का इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको क्या करते हैं, इसको चलो रिप्रेजेंट करते हैं अपने इस पे लाइन पे, तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ABCD 4 इवेंट है, इसको मैंने नंबर पे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये आपकी टाइम लाइन है। ठीक है, दिस इज टाइम लाइन। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, पहला इवेंट हमने बी देखा। क्यों बी देखा, बेसिकली मैंने टाइम के अकॉर्डिंग इसको लिखा है ना, तो 1 से 3 4 वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग टाइम के, जैसे ये देखो ये ओवरलैप कर रहा है, करेक्ट, एंड यहाँ पे ओवरलैप सेम टाइम पे भी हो रहा है। मतलब आप देखो डी वाला इवेंट 2 से शुरू होकर 4 पे ख़त्म हो रहा है और सी वाला 4 से ही शुरू हो रहा है 5 पे ख़त्म हो रहा है, तो आप इसे भी अटेंड नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आप कौन सा अटेंड कर सकते हो, जैसे अगर ये 5 से शुरू हो रहा होता तब आप अटेंड कर पाते। ठीक है, तो सेम टाइम पे स्टार्ट और एंड हो रहा है तो भी ओवरलैप माना जा रहा है, और ये तो चलो ओवरलैप है ही। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, वैल्यूज एडअप होती रहेंगी, मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, सॉल्व कैसे किया जाए, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। ठीक है, तो आइडिया बड़ा सिंपल है। हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। वाई सॉर्टिंग, बिकॉज हमें क्या चाहिए कि ये जो इवेंट्स है एटलीस्ट ओवरलैप तो ना करें, वैल्यू तो हम देखते रहेंगे। तो सॉर्टिंग से क्या होगा, आपके इवेंट्स इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। अब आप एक एक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ दूसरी चीज़, आपको क्योंकि वैल्यू को क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है, तो हम आइडिया क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, हम बेसिकली क्या करेंगे, एक कोई इवेंट उठाएंगे, कोई भी एक इवेंट, और उससे पहले वाले जितने भी इवेंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो वाले इवेंट को इसके साथ कंबाइन कर देंगे, गिवन दैट ये दोनों नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। बस यही हमारा आइडिया है। तो इस एरे को कम्प्लीटली आइट्रेशन करने के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू वेरिएबल्स बना लेते हैं, प्रीवियस मैक्स। ठीक है, ये बेसिकली आपको इससे पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या प्रोवाइड हुई है, और ये आंसर है आपका 0 पे। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया 0 पे। एक है आपका रिजल्ट। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या चल रहा है, और करंट वैल्यू तो हम देखते ही रहेंगे। ठीक है, ना पहला इवेंट देखते हैं। पहला इवेंट है आपका 1 से 3 और इसमें वैल्यू क्या प्रोवाइड हो रही है, 4। तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये क्योंकि पहला इवेंट है तो इसे हम ले सकते हैं। तो हमने इस इवेंट को कहीं पे ले लिया और मुझे स्टोर करना पड़ेगा कि 1,3,4 ये वाला इवेंट मैंने ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, दिस इज इनटू माय कंसिडरेशन, इसको मैं देख रहा हूँ अभी। अभी हम देखते हैं कि प्रीवियस वैल्यू हमें कितनी प्रोवाइड हुई थी, 0। करंट वैल्यू कितनी हो रही है, 4। तो 0 + 4 इज़ 4। तो आप कह सकते हो कि आपका नया रिजल्ट क्या है, 4। 4 इज़ ग्रेटर वैल्यू देन 0। तो ये आपका करंट आंसर चल रहा है। अभी नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट है आपका 2,4। ठीक है, बट आप देखो ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो ओवरलैप आप कैसे चेक कर सकते हो, प्रीवियस वाले का, ठीक है, प्रीवियस वाले का एंड टाइम बराबर है या फिर बड़ा है आपके करंट वाले के स्टार्ट टाइम से, बिकॉज ये सॉर्टेड है स्टार्ट टाइम पे, तो ये ओवरलैप है। ठीक है, तो दिस इज एन ओवरलैप। तो हमारे केस में देखो 3 आपका 2 से बड़ा है, तो देयर इज एन ओवरलैप हियर। ठीक है, तो हम इन दोनों को साथ में नहीं ले सकते,
ठीक है, तो चेक करते हैं इस इवेंट का वैल्यू कितना है 3, तो 3 आपके 4 से बड़ा नहीं, तो इस इवेंट को हम आंसर तो कंसिडर नहीं कर सकते, बट ये आगे जाके किसी और के साथ पेयर ज़रूर बना सकता है। तो इसे स्टोर कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 से 4 तक चलेगा और वैल्यू प्रोवाइड करेगा 3। ठीक है, आगे मे बी इन फ्यूचर किसी के साथ ये कंबाइन हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू क्या है हमारे पास सी, 4 से 5 तक का इवेंट है। अभी इससे छोटे वाले इवेंट्स निकालते हैं पहले। तो ये वाला इवेंट देखो ओवरलैप नहीं कर रहा है इसके साथ, ठीक है, बिकॉज 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4। ठीक है, ना बराबर है ना बड़ी है, तो हम कह सकते हैं ठीक है यार, इस वाले को रिमूव कर दो अब, और आप इसका जो वैल्यू है 4 उसको यहाँ पे स्टोर कर लो। तो बेसिकली आपने प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप सोचे होगे कि मैंने इसे रिमूव क्यों कर दिया। ठीक है, वाई हैव आई रिमूव्ड दिस टाइम। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर इसने 4 के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया तो आगे के स्टार्ट टाइम तो और बड़े ही होने वाले हैं, सबके साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा। तो सिंपल आपको स्टार्ट टाइम एंड टाइम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, अब खाली आपको इसकी वैल्यू की ज़रूरत है। तो उसको मैंने स्टोर कर लिया कि इस पॉइंट तक सबसे बड़ी वैल्यू क्या है जो कंबाइन हो सकती है बाकी सबके साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा 2,4, बट ये अगेन ओवरलैप हो रहा है तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, नाउ इस इवेंट की करंट वैल्यू क्या है 1 और प्रीवियस वैल्यू क्या आ रही 4, तो 4 + 1 इज 5। अगर आप इन दोनों इवेंट्स को कंबाइन कर दो तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 5। 5 इज ग्रेटर देन रिजल्ट, सो लेट्स अपडेट इट। ठीक है, अब इसको भी स्टोर कर लेते हैं। हम कह सकते हैं यार 4 से लेके 5 तक, एंड वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 1। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू हमारे पास क्या है 6 से 7, वैल्यू प्रोवाइड हो रही है 2। ठीक है, अब 6 से छोटे वाले को रिमूव करेंगे, तो आप देखो आप इसे रिमूव कर सकते हो ईजिली, बिकॉज ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। अभी ये कितना प्रोवाइड कर रहा है 3, आपका प्रीवियस आपने कितना स्टोर कर रखा है 4, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द मैक्स, तो इसे रिमूव कर दो, बट यू विल नॉट अपडेट इट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो 4,5 भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 1, बट आपकी प्रीवियस मैक्सिमम वैल्यू 4 है। ठीक है, ये वाला अभी भी इन दोनों से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये भी आप रिमूव कर दो, ये भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, और कुछ बचा आपके स्टोर्ड पार्ट में? नहीं। तो इस पॉइंट तक जो मैक्सिमम प्रोवाइड हो रहा है वो है 4, करेक्ट, वो है 4। तो नाउ वी कैन से लेट्स कंबाइन। मेरा 2 है, पिछला इवेंट 4 दे रहा है, पिछले का मैक्स, तो वी कैन से 2 + 4 इज 6, 6 इज बेटर देन 5, लेट्स अपडेट। ठीक है, अब इसको स्टोर कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 6 से लेके 7 तक, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 2। अब आप आगे जाओगे तो आपकी टाइमलाइन हो गई ओवर, तो यू कैन से हमारा रिजल्ट क्या आया 6 आया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हर एक इवेंट के पहले तक, ठीक है, जैसे ये एक इवेंट मैंने उठाया, इसके पहले कौन सा मैक्सिमम इवेंट था उसको करंट वाले से कंबाइन करो और अपना आंसर निकालते रहो, जो भी मैक्सिमम आंसर है दैट इज योर रिजल्ट। ना यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये स्टोर आप कैसे करोगे, विच डेटा स्ट्रक्चर शुड बी स्टोर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप देखो इस वाले एरे को, ठीक है, इस वाले इवेंट एरे को, इसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, दिस इज़ द फर्स्ट टास्क। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो आप स्टोर कर रहे हो प्रीवियस, इसमें आपको एंड टाइम पे सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड टाइम के बेसिस पे आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, बेसिकली आपका ओवरलैप चेक इंक्रीजिंग करने के ऑर्डर लिए में आप कि अपना आपका आंसर प्रीवियस निकाल वाले के से चले ओवरलैप जाओ। तो नहीं हो। तो ये आपका प्रायोरिटी क्यू में स्टोर होने वाला है। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में हम एंड टाइम पे से सॉर्ट स्टोर करेंगे। करेंगे, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होने वाला है। सो लेट्स क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू किस चीज़ का बनाएंगे, इंटीजर एरे का बना लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अभी प्रायोरिटी क्यू में हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या पास कर सकते हैं, वी कैन, बेसिकली हमें सॉर्ट करना है ना, तो हम यहाँ पे लैम्डा यूज़ कर लेते हैं, ए कॉमा बी, एंड वी विल सॉर्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंड टाइम। तो एंड टाइम वी कैन से फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, राइट, ए माइनस बी ऑफ 1। ठीक है, अगर आपको लैम्डा एक्सप्रेशंस नहीं आते तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने अपलोड करी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इवेंट्स को सॉर्ट करना है, तो वी कैन से एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, हमें किसे सॉर्ट करना है, इवेंट्स को। अभी यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं, सेम यही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन जस्ट कॉपी दिस, इधर आ गया आपका पेस्ट। यहाँ पे आपकी सॉर्टिंग किस पे होगी, स्टार्टिंग टाइम पे। ठीक है, तो ये स्टार्ट टाइम पे आपने सॉर्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ऑपरेशन। वी कैन से फॉर इंट इवेंट कोलन इवेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, फाइंड प्रीवियस मैक्स। ठीक है, फाइंड प्रीवियस मैक्स, तो वी कैन क्रिएट वेरिएबल प्रीवियस मैक्स इज इक्वल टू 0, एंड ये आपका रिजल्ट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। प्रीवियस मैक्स कैसे निकालेंगे, तो वी कैन यूज अ वाइल लूप, वाइल नॉट ऑफ
पी क्यू डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है, एंड पी क्यू डॉट पीक, ठीक है, आपने एलिमेंट को पोल किया अपने प्रायोरिटी क्यू से और चेक किया कि उसका जो एंड टाइम है अगर वो स्ट्रिक्टली लेस देन है आपके करेंट इवेंट के स्टार्ट टाइम से। स्टार्ट टाइम मतलब जीरोथ इंडेक्स, ठीक है, बाय द वे सॉरी, इवेंट आपका एरे होगा, राइट, एरे होगा। तो अगर ये लेस है इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसे पोल करना है, ठीक है, ये एक छोटा टाइम है, तो पोल करने से पहले प्रीवियस मैक्स निकाल लो। प्रीवियस मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस मैक्स कॉमा पी क्यू डॉट पीक। अब यहाँ पे आपको वैल्यू देखनी है, ठीक है, वैल्यू आपकी सेकेंड इंडेक्स पे, और उसके बाद आप रिमूव कर सकते हो, तो पी क्यू डॉट पोल। तो ये आपने क्या चेक किया, ये आपने चेक किया कि करंट एलिमेंट से पहले जितने भी नॉन ओवरलैपिंग वाले उन सबको रिमूव करके उसका मैक्सिमम फाइंड कर लो, ठीक है। नाउ वी विल चेक हियर कि रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा इससे पहले जो आपको मैक्सिमम मिला है प्लस करंट इवेंट का वैल्यू। तो आपको इसे बेसिकली करंट इवेंट के साथ पेयर अप करके चेक करना था, ठीक है। अब आपने रिजल्ट निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देना है करंट इवेंट को। तो पी क्यू डॉट ऑफर, ये आ गया आपका करंट इवेंट, ठीक है। अब आपका टास्क खत्म हो चुका है, फॉर लूप आपका चलता रहेगा। नाउ यू कैन रिटर्न योर रिजल्ट, ठीक है। अब चलो इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ऑलमोस्ट 92% फास्ट है, ठीक है। सो बस ये था आज के लेक्चर में। अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, तो ये वाला पार्ट आपका सीधा सीधा एन लॉग एन चला गया, ठीक है, एन लॉग एन। देन यहाँ पे हम इस इवेंट को आइटरेट कर रहे हैं, तो ये एन हो गया, और लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पोल एंड पॉप कर रहे हैं, दैट इज अगेन लॉग ऑफ एन ऑपरेशन, ठीक है, लॉग ऑफ एन ऑपरेशन। तो ये भी आपका एन लॉग एन हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा, बाहर एक आउटर लूप है, अंदर एक इनर लूप है, तो ये नेस्टेड नहीं हो जाएगा, मतलब ये भी तो एन टाइम्स चलना चाहिए, एन टाइम्स आप पोल कर रहे हो, नहीं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रायोरिटी क्यू में एक इवेंट को डाल रहे हो, फिर उसको एक ही बार रिमूव कर रहे हो, तो देयर इज़ वन इंसर्शन वन रिमूवल। तो ये नेस्टेड नहीं चल रहा है, ये एक्चुअली प्लस ही होगा, ठीक है। तो आप एक बार इंसर्ट करो, एक बार रिमूव करो, तो वर्स्ट केस में चला जाएगा, तो 2 इंटू एन लॉग एन चला जाएगा इन दी वर्स्ट केस, एक बार इंसर्ट एक बार रिमूव, ये वर्स्ट केस है, ठीक है। बट अगेन दैट्स अ कांस्टेंट, इतनी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इंटरव्यू को एक्सप्लेन कर सकते हो कि एन लॉग एन सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन लॉग एन इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों ऐड अप कर दो। एक्स्ट्रा स्पेस हम कितनी ले रहे हैं, तो आपका प्रायोरिटी क्यू आपकी एक्स्ट्रा स्पेस है, और उसके अलावा एलिस डॉट सॉर्ट आपका मर्ज सॉर्ट वगैरह यूज़ करता है, तो वो भी आपका एक एक्स्ट्रा स्पेस होने वाला है। तो बस ये था आज के लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड